संगोष्ठी राधाकृष्ण भवन में डीपीआरओ महोदय को पुष्प यहाँ उपस्थित हुए हैं। चाहे वो स्टेट का हो या पुलिस का हो या प्रशासन का हो, उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने से राज्य का भी विकास होगा और राज्य के प्रति जो नेगेटिविटी, जैसे हमको याद है दिल्ली में एजुकेशन के क्रम में हम जाते थे नागरिकता बिहारी है ना, और बिहारी को शशि जी हमारे बीच में पत्रकार है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने काफी दुनिया में लिखा है और आज की तारीख में मुझे लगता है कि कोई ऐसा देश का अखबार नहीं है जिस अखबार में इनका नाम नहीं होता है। तो शशि जी के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की कि जो निगेटिविटी है उस निगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये आवश्यक नहीं है, वो एक कहानी है सर छोटी सी। एक बार जंगल में आग लग गई तो एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके जा रही थी बुझाने के लिए, तो बाकी सारे जो पशु पक्षी थे हंसने लगे, बताते कि चिड़िया जो है इससे कुछ होगा। तो जब उससे पूछा गया तो उसने एक बड़ी तार्किक बात कही कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नहीं। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम आग बुझाने का काम करें, हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलें और कहीं से भी नकारात्मकता अगर हो रही है तो उसके जड़ पे जाके उसको देखने की आवश्यकता है। अब मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना संबोधन और खास करके पत्रकारिता की जो वर्तमान स्थिति है, खास करके हम लोगों ने जो आग्रह सबसे किया है उसके ऊपर भी अपना मतलब जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो संबोधन दिया है भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने और नगर साहब ने और उसके वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बहुत सारी बातें निकल के आई। आपसे भी बात होती है और आप लोग भी इसके बाद भी काफी बातें निकल के आएंगी, चर्चा होती रही है। आज का आपने टॉपिक दिया है कि पत्रकारिता हमारी या पत्रकारिता का जो पूरा एक वातावरण है वो किस तरह से बदल रहा है, क्या उसमें चेंज आ रहा है और किस दिशा में हो जा रहा है। तो हम लोग भी इस चीज को देखते रहे। अभी आपने बताया कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने बताया कि कोई स्पेसिफिक शक्ति इस तरह की निर्धारित के लिए नहीं की गई है कि ये काम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ये शक्ति उनकी आएगी आपके जिस चीज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। हम सभी लोग, आप और हम लोग, हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो व्यक्ति है जिसके लिए हम सेवा दे रहे हैं, आप लोग सेवा दे रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति है, वो है इस जिले के नागरिक। आप भी इस जिले के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी इस जिले के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। दोनों का एक ही व्यक्ति है और उसी व्यक्ति को हम लोगों को अपना काम करना है। हम उसके लिए सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं, आप उसके लिए सूचनाएं पहुंचा रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो आप लोग बाकी लोगों को संदेश आती है उस तक पहुंचा रहे हैं। इन दी एंड हमारा जो केंद्र है बिल्कुल वही, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और शुरू से काम करते आ रहे थे। पत्रकारिता का स्वरूप तो बदल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, आप लोगों ने बताया कि पहले के टाइम में आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे बचपन में, तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे वो अखबार को पूरा पढ़ा करते थे। सुबह पढ़ने बैठते थे, शाम को अखबार पढ़ते रहते थे। अखबार कई लोगों से निकलता था और एक एक खबर उसकी लोग पढ़ लेते थे, बड़े गर्व से बताते थे कि आज मैंने अखबार पूरा पढ़ा और उसकी एक न्यूज पढ़ी, कोई न्यूज पढ़ा। अभी क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब व्यक्ति के पास भी ऑप्शन बढ़ गए हैं कि मैं कौन सी न्यूज पढ़ूं, कौन सा अखबार पढ़ूं। मैं खुद सुबह जब बैठता हूं तो मेरे पास 7 से 8 अखबार एक साथ अपने सामने पेज लेकर आ रहे हैं और अधिकांश जो खबरें हैं वो पिछले एक दिन में ही सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आ जाती है। दिन भर मेरे चैनल में एक टीवी चैनल न्यूज का चलता है, तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि एक एक चीज की जानकारी हमको होती है, ना केवल अपने जिले की, पूरे बिहार की, पूरे देश में क्या चल रहा है, कल ने क्या बोला, नागरिकों को क्या संदेश दिया, एक एक चीज की जानकारी हमको पहले से ही मिल जाती है और वही खबर अगले दिन अखबार में आती है। तो अब ये तो अखबार को समझ में आ गया होगा कि आप एक बात उस न्यूज को दे रहे हैं और आपको कोई पढ़ने बैठना है उसको सारी चीज ऑलरेडी पता है। तो जो पढ़ी हुई चीज को दोबारा जब पढ़ा जाता है तो थोड़ा सा एक दिमाग में आता है कि इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जानते हैं पुस्तक आपने पढ़ ली बहुत अच्छे से और दोबारा उस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होगा पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है, तो आप सोचेंगे चलो मैं स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो अखबार की पत्रकारिता है उसका आपको लगता है कि थोपना चीजें सोचनी पड़ेगी। मैं पिछले जिले से और उससे पिछले जिले से बोलता आ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हम लोग आप लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, विभिन्न टॉपिक मिलते हैं, आपकी खबरें भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप लोग और बाकी पब्लिक और बाकी नागरिक प्रशासनिक कार्यों का तुलना करते हैं, समीक्षा करते हैं, उस तरह से पत्रकारिता की समीक्षा होती है, चाहे हम लोग बोले चाहे ना बोले। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक एक जैसे खबर पलटती है, अखबार पलटता है तो मेरा एक माइंडसेट बदल जाता है कि ये इस खबर की इतनी वैल्यू है।
इसने जो बोला उसकी इतनी वैल्यू है। कोई आदमी जो मुझे मैसेज करता है, मुझे पता है पहले से मैसेज किया है, उसकी बात में इतने परसेंट सच्चाई होगी, इतने परसेंट उसकी बात लीगल सच्ची है, इतने परसेंट उसकी बात काम की होगी। ये आदमी इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रयोग करेगा, धीरे धीरे दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है कि हाँ ये खबर इस व्यक्ति ने लिखी है तो इसमें मुझे पढ़ना चाहिए, इसमें कोई ना कोई चीज निकल के आएगी। और ऐसा होता था, जैसा कि अभी एसपी साहब ने दूसरी बातें बोली कि बाहर से भी लोग आए, तो बाहर से आए थे इस जिले में पहली बार मैं कोचिंग के बाद आया। तो जब कई जिले के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जिले में कितना संख्या है, कितने लोग हैं, कितने कार्य हो रहे हैं, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? आप लोगों की मदद से मिलेगी। अब जैसे उदाहरण के लिए कल का एक काम बताते हैं, मोदी जी का इक्विपमेंट है। अब मुझे पता नहीं था कि इक्विपमेंट हटा है, तो वहाँ काम कर लीजिए। अभी कल परसों नहीं, कुछ दिन पहले मेरा एसपी साहब मोदी जी पे गए तो एक पत्रकार हमसे मिले थे, शायद आप लोग मिले थे, और वो बोले कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, सामने देखिए वहां जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज निकल के आती है जिसकी जानकारी हमको नहीं है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है, क्योंकि सूचना हमको चाहिए। तो हम लोगों को जब कोई ऐसी खबर मिलती है जिसके अंदर ही हमको कुछ नया जानने को मिल रहा है जो कि हमको नहीं पता है, तो हम लोग बड़े शौक से बड़ा टाइम देके उसको पढ़ते हैं। बिल्कुल किसी के कोई बोलता है कि सर यहाँ पे पढ़ने के टाइम में ये हुआ करता था, उसमें ये हुआ और उसमें ये हो सकता है, ये संभावना है, उस न्यूज को हम लोग बहुत पढ़ते हैं। आपको बताएं कि मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था, फर्स्ट डे सेकंड डे में, मैंने इंटरनेट पे सर्च करके सारी पुरानी खबरें अखबारों के माध्यम से निकाली, और अखबारों के माध्यम से निकालने के बाद में वो सभी खबरों को ये देखा कि क्या क्या यहाँ पे काम ऑलरेडी चल रहे थे, ताकि उस पर हम लोग आगे काम कर सके। तो ये सब चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपसे अपेक्षा भी रहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन दें, ये हमारे लिए। अब पब्लिक को अपने क्या अपेक्षा है? पब्लिक जानना चाहती है कि उसके एरिया में क्या हो रहा है, तो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुरंत शॉर्ट में। अब आप उस इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, आपकी उसके बदले में क्या आपकी उनसे अपेक्षाएं? पत्रकार की दो अपेक्षा होती है, एक तो पब्लिक उसकी बातों को हीर से ले, उसकी बातों की वैल्यू करे, उसकी बातों को माने, उसकी बातों पे असर हो, उसकी बातों पे कार्रवाई हो। कभी कभार किसी पत्रकार की एक खबर पे कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है तो उसका अलग से मैसेज आता है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी न्यूज पे कार्रवाई कर दी, मेरी क्रेडिबिलिटी से बढ़ गई। तो बात बिल्कुल सही है, अगर वो सही सूचना देता है, सही समय पर देता है और सही चीज की सही अनुशंसा के साथ देता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसकी बात की वैल्यू भी बढ़ती है। पब्लिक को भी पता चलता है कि हाँ ये जो चैनल है। और वो यहाँ सारे जो बैठे पत्रकार हैं उनके लिए चैलेंज भी है कि चीजें मुझे वो बताइए जो मैं नहीं जानता, जो मैं जानता हूँ कई माध्यमों से मुझे जानकारी उसकी मिल जाती है। तो ये आज मान लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक चैलेंज भी है आपको कि आप वैसी चीजों को प्रमुखता के साथ अपने अखबारों में, सोशल मीडिया के हैंडल पे परोसें जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वीडियो चलाता है, ये जो है न्यूज चलाता है, ये जो है इन्फ्लुएंसर है, ये फेक न्यूज चलाता है, उसको कोई आपको किसी चीज से आपत्ति नहीं, वो भी सीख रहे हैं और सीखेंगे और आगे चल के और अच्छा करेंगे। उदाहरण के लिए आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक अच्छा संबोधन दिया, मैंने पूरा संबोधन सुना, मुझे उनकी बातें शुरू में मिला कि ये बोलेंगे और बोलने लगे तो बड़ी अच्छी बात बोलने लगे, अपने आप इंटरेस्ट आ गया हमारा। तो न्यूज में भी वही होता है, अगर यूट्यूब को अच्छी चीज बता रहा है, कोई लड़का कोई भी हो, चाहे पहली बार उसने यूट्यूब का चैनल खोला हो, अगर वो अच्छी न्यूज चलाएगा तो हमारा अपने आप इंटरेस्ट लग जाएगा, पूरे बात सुनेंगे उसकी। तो ऐसा ही पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है, डेमोक्रेटिक हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है और पब्लिक एम्पावर्ड हो रही है। उसका ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है कि वो 50 अगर पत्रकार है तो किसकी बात सुने और किसकी बात को सही माने। तो कोई पब्लिक खुद अपने आप पत्रकार है, हम देखते हैं जहां भी कहीं थोड़ी भीड़ होती है तो जाते हैं तो तुरंत सबके हाथ में मोबाइल निकल जाता है और तुरंत रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई बात ऐसी है नहीं छुपी हुई है। और खासकर आज के टाइम में आप देख रहे होंगे क्राइम भी कम हो गया है, या कम हो गया है, मान लो आज क्राइम हो गया 2 दिन में पकड़ा भी जाएगा, उसका कारण जो है वो वही है जो आपका मोबाइल आपके हाथ में है। हर आदमी के पास माइक है, हर आदमी के पास कैमरा है, हर आदमी सूचना भेज सकता है, तो हर आदमी जो है इसमें पत्रकार भी है, हर आदमी प्रशासनिक व्यक्ति भी है जो पुलिस को हेल्प करेगा। तो सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, ना छुपाने की कोशिश करनी चाहिए, ना आप छुपा सकते हैं ना हम छुपा सकते हैं। आप गलत न्यूज चलाएंगे तो आप मर जाएंगे, हम गलत काम करेंगे तो हमारी बात सामने आ जाएगी। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया है, एकदम डिसेंट्रलाइज वे में है, पब्लिक पूरी तरह से एम्पावर्ड है, पब्लिक को सारी पावर मिल चुकी है और आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या होगी तो सबसे पहले हमको पता चल जाएगी अगर कभी होती है, और इसके अलावा कोई अगर छोटी मोटी समस्या आपने जो बताई है हमको, उसको हम लोग बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे, एक ऑफिशियल मीडिया पे आपको देंगे। पॉलिसी हमारी बनी रही है सोशल मीडिया की सरकार के द्वारा, जो आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन लाएगी, एक बड़ा एनवायरमेंट देगी, तो एक अच्छी चीज होने वाली है, तो एक अच्छा है।
और मेरे को सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग और आगे बढ़े, आप लोग और सीखें, हम लोग भी आपके साथ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता आपको भी देता है और हमको भी देता है। मैं एसपी साहब से कुछ दिन पहले बोल भी रहा था कि जितनी स्वतंत्रता बिहार के अंदर पदाधिकारी को दी जाती है ईमानदारी से काम करने की, उतनी स्वतंत्रता सामान्यतया बहुत मुश्किल से मिलती है। हम लोग जो है आज पोस्ट पे बैठ के काम कर रहे हैं और हमको पता है कि हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और एक फोन आज तक पिछले 15 साल में 10 साल में हम लोग को कहीं से नहीं आया कि भाई ये काम आप लोग करिए, तो आप फिर देखिए, चाहे वो हमारे पब्लिक हो, चाहे हमारे बड़ी पदाधिकारी हो, चाहे और भी हमारे जो कोई हो, किसी व्यक्ति ने आपको हमको गलत काम करने के लिए फोन नहीं किया। ये एक बड़ा अपने आप में आश्चर्य भी है, क्योंकि हमसे सर्विस में आए थे तो पहला बड़ा प्रेशर आता था, तो आज तक तो कोई प्रेशर इस तरह का हमको देखने को नहीं मिला। और ये हमको बड़ी अच्छी बात लगी बिहार में, कि बाकी स्टेट पता नहीं क्या होता है, लेकिन बिहार में ऐसा है कि स्वतंत्रता पूरी आपको भी मिलती है और हमको भी मिलती है। और आप भी जानते हैं कि आप में जितने लोग बैठे हैं, हम लगभग 2 साल हमको यहाँ पे होने को आ गया, आज तक किसी पत्रकार को फोन करके हमने सबका नंबर हमारे पास है, ये नहीं बोला हो कि आपने ये अखबार में खबर क्यों चला, ये तो बड़ी गलत है। कभी किसी को बोला हो तो बताइए। अगर आपने कोई खबर ऐसी आपको लगा कि नहीं यार इसमें कुछ फैक्ट कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला ना आज का जमाना बदल गया है, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। आपके पास अगर 10-15 हजार फॉलोवर तो हमारे दीपिका साहब के पास भी 45,000 फॉलोवर हैं। आपको अगर काउंटर करना होगा तो पुलिस अधीक्षक महोदय के सोशल मीडिया हैंडल से हमारे सोशल मीडिया हैंडल से काउंटर कर लेंगे और पब्लिक अपने आप निर्णय ले लेगी कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। लेकिन हम लोग कभी आपको फोन करके नहीं बोलेंगे कि आपने एक खबर क्यों चलाई, ये बड़ा गलत है। आपने चलाई तो हम लोग आपकी जो बाकी 4 लोगों ने ठीक चलाई है उससे वो चीज काउंटर हो जाती है, और वही करते हैं हमेशा कि हम लोग सही खबर डाल देंगे, भाई ये खबर नहीं है, ये खबर है। तो आप में से काफी लोग, आप ही लोगों में से अगर 50 लोग बैठे हैं, एक ने गलत खबर चला दी और 49 ने अगर सही खबर चला दी तो हमारा काम हो गया। पब्लिक तो सुनने वाली चीज है ना, 10 जगह से पढ़ेगी, 9 जगह एक ही चीज चल रही है, एक जगह अलग चल रही है, तो मान लेगी कि सही खबर क्या है। तो ये तो पब्लिक का अपने आप में एक वो है, हम लोग भी उसको कोशिश करते हैं, आप लोग भी कोशिश करते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। स्वतंत्रता पूरी आपको भी मिलती है, हमको भी मिलती है, इसमें कोई राय नहीं है। बिहार बहुत ही बेहतरीन स्टेट है इन सब कार्यों के लिए, तो आपको किसी प्रकार की समस्या को आने नहीं देगा। अभी बात करें यूट्यूबर की, तो यूट्यूबर से कोई आपत्ति नहीं है। उसका ये है कि यूट्यूबर का एक काम है, उसने सोचा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो बढ़ाऊं, उससे मुझे कुछ ऐड का रेवेन्यू मिलेगा और मैं कुछ काम करूंगा। और ये बात सबको पता है, मतलब पब्लिक को भी पता है, हमको भी पता है। तो अगर यूट्यूबर कोई खबर चला रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसी हिसाब से मिलेगी। पहले उसने कैसी न्यूज चलाई थी। अब एक मैं आप में से हो सकता है बैठे हुए कुछ लोग, एक व्यक्ति है वो मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है उनका, वो क्या करते हैं, कुछ खबर चला देते हैं और बाद में बोलते हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया है। अगर चला दी प्रतिक्रिया है अगर तुम पहले मुझसे पूछते और फिर उसको प्रतिक्रिया में लेते तो समझ में आता। अब चलाने के बाद प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? तो मुझे लग रहा है वो दिखाना चाह रहा है कि देखो सर मैं खबर चलाता हूँ, ठीक है मैं चला लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोस्त खूब चलाओ। तो प्रतिक्रिया की कोई खास आपको बात नहीं है, आपको जो प्रतिक्रिया देनी होगी हम लोग अपने ऑफिशियल मीडिया से दे देंगे। तो यूट्यूबर का कोई आपत्ति नहीं है, वो जो चला सकता है चलाना चाहे, वो गलत चलाएगा, इलीगल काम करेगा तो बात अलग है, तब तो एसपी साहब बैठे ही उसके लिए। पर लीगली कोई गलत काम चलाता है तो उसे कोई खास आपत्ति नहीं है, पब्लिक अपने आप में जज कर लेती है। सर इधर से जाके एक समन्वय सभा कक्ष, समन्वय पूर्वी चंपारण मोतिहारी राष्ट्रीय प्रेस दिवस संगोष्ठी, विषय चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, दिनांक 16 नवंबर 2024, 11 बजे, स्थान राधा कृष्ण भवन मोतिहारी। हमारे जिले के आन बान शान जिला पदाधिकारी, एसपी महोदय, सभी अधिकारी पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार बंधु, एक से एक जन सेवा नागरिक सेवा के लिए बात रखी गई। रिपोर्टर मनीष शाह, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से सहृदय नमस्कार करता हूँ। सेवा सर्वोपरि। नमस्कार नमस्कार। एक जगह है सर, बहुत दिनों से हम लोग प्रस्ताव
व्यवस्था भी रखे हुए हैं और अभी सारे पत्रकार मित्र यहाँ हैं। एक दिन हम सबसे समय लेंगे और एक नहर है सर यहाँ के पास तुरकोलिया, ये कोटवा जाने वाले रास्ते में, उसमें दोनों तरफ क्योंकि वो गंडक कैनाल का नहर है, तो उस नहर के ऊपर अगर पौधारोपण करवा दिया जाए तो ये बहुत अच्छी पहल भी होगी। और सर बता रहे थे कि एक्यूआई इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे अपने यहाँ काफ़ी खराब हो रहा है, जाने के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। तो ये कार्यक्रम भी हम अपने पत्रकार मित्रों के साथ ही एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे और उसकी तैयारी हम लोग करा देंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी बात की वैल्यू है, और दूसरा क्या है, आपको क्या चाहिए, एक तो बात की वैल्यू करें और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बात पढ़े, ये सेकंड चीज है। इसमें थोड़ा सा हम लोग फिसल जाते हैं। क्या होता है कि पब्लिक तो पब्लिक है, आदमी है, हर एज का व्यक्ति है, आपको संख्या आप किसे मानेंगे, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग आपका अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग आपका चैनल देखते हैं, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये मेरी क्षमता है। तो उसमें क्या होता है कि जब चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, जब चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं तो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, बात बिल्कुल सही है। और जसपी साहब भी जो बात बोल रहे थे कि कौन सी न्यूज इंटरेस्टिंग होगी, आपको पता है कि अगर शहर में आज बहुत बड़े साफ सफाई साफ करवा दी, तो ये न्यूज आप अगर चला दोगे कि आज शहर में अच्छी सफाई हुई है, ये कोई इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है। अगर बोल दोगे कि शहर में बहुत गंदगी है, तो इंटरेस्टिंग न्यूज बन जाती है। तो होता क्या है कि नेगेटिव न्यूज जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, तो लोग उसमें फिसल जाते हैं, तो लोग वही काम करने लगते हैं कि जैसे ज्यादा लोग क्लिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको फॉलो करें। अगर लाइट जल रही है, कोई नहीं बोलेगा लाइट जल रही है। अगर एक साइड की लाइट खराब हो गई है, अगर एक मोटर चल जाएगी, देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो है खराब है, वो इंटरेस्टिंग हो रही है। पुलिस में भी सेम चीज है, पुलिस अच्छे काम करती है, उसकी जानकारी बहुत कम लोग देते हैं। एक क्राइम हो जाएगा तो पूरा एकदम वायरल हो जाएगा। जो हमारे अभी जैसे बता रहे थे कि पहाड़पुर में कुछ घटना हुई, जो एसपी साहब ने उदाहरण दिया, तो उस घटना के अंदर जो हमारे सिपाही ने उसने कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर किया, उससे कंट्रोल भी हुई चीजें, वो बहुत अच्छा डिसीजन उसका उस टाइम पे था। क्योंकि हमने देखा है कि छोटी छोटी घटनाओं में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, काफी नुकसान हो जाता है, उसने डिसीजन लिया, लेकिन उसका जो वीडियो बन गया वो ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर मान लो पब्लिक में हम लोग इतना काम करते हैं, पुलिस इतना काम करती है, रात भर जगती है, सब कुछ करती है, मेहनत करती है, गश्ती गाड़ी रात में 2 बजे, सर्दी का टाइम देख रहे हैं, आपको गश्ती गाड़ी रात में 2 बजे भी मिलेगी, उसकी खबर नहीं आएगी, और मान लो एक पुलिस का हमला हो जाएगा तो उसकी खबर ज्यादा वायरल होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये है कि ये चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है, लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार की जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग उस चीज में ना जाए। आपको जो पहली आपकी चीज थी कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, आपकी बात की वैल्यू रहे, आपकी बात की की है, तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी, हम लोगों को खुद को बनानी पड़ेगी। हम लोग की बात की वैल्यू है, मेरी बात की कितनी वैल्यू है, ये मुझे खुद को बनानी पड़ेगी, ये कोई और बनाने नहीं आने वाला है। अगर आज मैं कुछ बोलता हूँ तो पब्लिक के बात में उसका वजन होना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत कम, मैं तो बहुत कम बाइट देता हूँ। जब भी कोई पत्रकार मेरे सामने आता है बोलता हूँ, मुझे अगर कोई बात पता होगी तो मैं बाइट दूंगा, जनरल मैं बाइट नहीं देता। मुझे लगता है जनरल बाइट देना ठीक नहीं है। जब मैं जिस काम को कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता होता है, मैं तभी उसकी बाइट देता हूँ। उदाहरण के लिए अगर चुनाव हो रहा है तो मुझे चुनाव के बारे में पता होगा, मैं चुनाव के बारे में बाइट दूंगा। लेकिन कोई बोल रहा है कि सर मुखिया जी ने ये काम खराब कर दिया, आपसे बाइट दीजिए, तो मुखिया जी का मुझे भी जानकारी नहीं है, जानकारी दूंगा तो भी बाइट दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि जो बात है उसकी वैल्यू आपको खुद को बनानी पड़ती है। और बिहार के अंदर जो आपका जो मुद्दा है कि बिहार के अंदर आपको कितनी स्वतंत्रता है, तो ये मेरा ये मानना है, हम लोग बात भी करते रहते हैं बीच बीच में कि बिहार